बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस लैंग्वेज वेरिएशन। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। लैंग्वेज वेरिएशन, अगर हम वेरिएशन वर्ड को देखें, वेरिएशन का मतलब है बदलना, मीन्स मुख्तलिफ। ये दो वर्ड्स हैं VERY वेरी और VARY। पहले वर्ड का मतलब तो आपको पता होगा, वेरी मीन्स बहुत, और VARY वेरी मीन्स मुख्तलिफ, डिफरेंट, बदलना। लैंग्वेज वेरिएशन रेफर्स टू द डिफरेंट फॉर्म्स एंड स्टाइल्स ऑफ अ लैंग्वेज दैट एग्जिस्ट विद इन अ पार्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी। कहते हैं कि लैंग्वेज वेरिएशन उस चीज़ को रेफ़र करती है कि एक लैंग्वेज हो, उसके डिफरेंट फॉर्म्स हो या डिफरेंट स्टाइल्स हो, और वो किसी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हो। Here are some examples of language variation। और यहाँ इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक और डिफिनीशन अगर देखें कि लैंग्वेज वेरिएशन रेफर्स द डिफरेंस इन द पीपल इन द वे पीपल यूज़ लैंग्वेजेस। तो वही बात आती है कि जब लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया ग्रामर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन सेंटेंसेस, सिमेंटिक्स मीन्स मीनिंग, सिंटैक्स मीन्स सेंटेंसेस। वर्ल्ड इंग्लिश रेफर्स टू द मैनी वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। अब ऑब्वियसली लैंग्वेज वेरिएशन को हम वर्ल्ड इंग्लिशेस में पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड इंग्लिशेस की एक शॉर्ट डेफिनेशन है। बाकी वर्ल्ड इंग्लिशेस में मेरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस बनी है, वो भी आप देख सकते हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है वर्ल्ड इंग्लिशेस के नाम पे। तो कहते हैं कि वर्ल्ड इंग्लिशेस का मतलब ये है जो डिफरेंट वैरायटीज़ होती है किसी भी लैंग्वेज की, मतलब स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड इंग्लिशेस, जिसमें फिर कल्चरल, सोशल, हिस्टोरिकल फैक्टर्स ये सारे आ जाते हैं। रीजनल वेरिएशन, सो ये इसके डिफरेंट जो हम कह सकते हैं कि एग्जांपल्स हैं लैंग्वेज वेरिएशन के। सबसे पहला है रीजनल वेरिएशन। डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ कंट्री और इवन विद इन अ सिटी में हैव देयर ओन यूनिक डायलेक्ट्स एंड एक्सेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी इलाके में जो लोग रहेंगे उनका क्या होगा, उनका भी डिफरेंट एक्सेंट होगा, उनका डिफरेंट एक्सेंट्स होंगे, और चाहे वो शहर हो या कोई गांव हो। फॉर एग्जांपल, द वे इंग्लिश स्पोकन इन न्यूयॉर्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वे इट इज़ स्पोकन इन टेक्सास। अब यहाँ पे इन्होंने यूएस की एग्जांपल दी है कि न्यूयॉर्क में डिफरेंट वे में बोली जाती है इंग्लिश, और जो टेक्सास है उसमें डिफरेंट वे में बोली जाती है। इसी तरह कैलिफोर्निया में डिफरेंट वे में बोली जाती हो। सो इट मीन्स दिस ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन। फिर आप कहते हैं कि सोशो इकोनॉमिक वेरिएशन, इसकी दूसरी एग्जांपल है डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स में यूज़ डिफरेंट लैंग्वेज स्टाइल्स। अब जो डिफरेंट मीन्स ये जो बिज़नेस वगैरह के जो लोग होते हैं ये भी डिफरेंट स्टाइल यूज़ करते हैं इंग्लिश के। फॉर एग्जांपल, इन सम कल्चर्स पीपल में यूज़ डिफरेंट वर्ड्स और स्लैंग डिपेंडिंग ऑन द सोशल क्लास और इनकम लेवल। तो इट मीन्स अब जो मिडिल क्लास होगा, जो लोअर क्लास होगा, या जो एलिट क्लास होगा, वो भी डिफरेंट वे में लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, लैंग्वेज को बदलते रहेंगे। उनके ग्रामर डिफरेंट होगी, उनकी वोकेबलरी का अंदाज़ डिफरेंट होगा यूज़ करने का, इसी तरह सेंटेंस का अंदाज़ या सेंटेंस यूज़ करने का अंदाज़ डिफरेंट होगा। तो ये सारे जो है सोशो इकोनॉमिक वेरिएशन में आते हैं। फिर रजिस्टर वेरिएशन, डिफरेंट लैंग्वेज स्टाइल्स आर यूज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और कंटेंट। जब भी आप रजिस्टर वर्ड को सुनेंगे सो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनी सिचुएशन। अब कोई भी सिचुएशन आपको दिया जाए तो आपने क्या करना होता है, उसमें एक डिफरेंट वे में बोलना होता है। जैसे आप जब टीचर के सामने होंगे तो आपका रजिस्टर डिफरेंट होगा, लाइक आप डिफरेंट वे में बोलेंगे, एक मीन्स सिचुएशन डिफरेंट है ना। अगर आप दोस्तों के साथ रहेंगे तो आपका सिचुएशन डिफरेंट होगा, आप उसके साथ लाइक इतने पोलाइट नहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज व्हेन स्पीकिंग इन अ जॉब इंटरव्यू। ये लैंग्वेज रजिस्टर वेरिएशन की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दी है कि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होगी, मतलब आप सोच समझ के बोलेंगे, आप वर्ड का जो इंतखाब करेंगे सोच समझ के करेंगे, सेंटेंस का, इसी तरह वोकेबलरी का सोच समझ के करना है आपने। लेकिन जब आप दोस्तों के साथ रहेंगे तो आप इतने फॉर्मल नहीं रहेंगे, मीन्स कैजुअल लैंग्वेज में बात करेंगे। Ethnic variation, different ethnic groups may have their own unique language styles and words. For example, Spanish spoken by Mexicans may differ from Spanish spoken by Colombians। कहते हैं कि डिफरेंट जो इथेनिक वेरिएशन, जो इथेनिक्स होते हैं, जो दूसरे कम्युनिटी के लोग होंगे वो डिफरेंट वे में बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी कि स्पेनिश स्पोकन बाय मैक्सिकन्स में डिफ़र फ्रॉम स्पेनिश स्पोकन बाय कोलम्बियंस। स्पेनिश भी बहुत बड़ी लैंग्वेज है, आप लोगों के माइंड में सिर्फ यही चलता होगा कि लैंग्वेज लाइक इंग्लिश बहुत बड़ी है, लेकिन स्पेनिश
फ्रेंच, ये भी दुनिया में बहुत से ममालिक में बोली जाती है, बल्कि कुछ ममालिक में तो इंग्लिश को ज़्यादा फोकस ही नहीं करते, सिर्फ स्पेनिश और फ्रेंच पे फोकस होती है। जेंडर वेरिएशन, men and women may use different language styles and vocabulary. For example, women may use more expressive language and use more tag questions, while men may use more directive questions. Directive means like जिसमें हुक्म होता हो, ऐसे questions use करेंगे. So it is also the great language variation कि अगर हम बात करें कि men और women में भी different मीन्स फ़र्क होता है language यूज़ करने का. men जो है वो डायरेक्टिव वे में बोलेगा, मीन्स डायरेक्टिव लैंग्वेज यूज़ करेगा. इसी तरह जो वुमेन है वो सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ करेगी, सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ करेगी. और इसी तरह मैन जो है हार्ड वर्ड यूज़ करेगा. Here are some examples of language variation in world Englishes. जैसे यहाँ पे पहली एग्जांपल, अब ये वर्ल्ड इंग्लिशेस में ऑब्वियसली हम वर्ल्ड इंग्लिशेस को डिस्कस करें तो इसकी एग्जांपल्स वर्ल्ड इंग्लिशेस में क्या हो सकती है. British English versus American English. One of the most obvious examples of language variation is the difference between British English and American English. While both share the same core vocabulary and rules, there are significant differences in spelling, pronunciation and word. अब आपको पता है कि ब्रिटिश में भी यूके में भी इंग्लिश बोली जाती है, सबको पता है. इसी तरह यूएस में भी इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन बहुत से कम लोगों को ये पता होगा कि उनकी प्रोनाउंसिएशन में उनके स्पेलिंग, लिखने का मतलब जो लिखने का अंदाज़ है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से. इसी तरह वर्ड यूजेज उनके डिफरेंट होगा. जैसे यहाँ पे नीचे इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि इन ब्रिटिश इंग्लिश पीपल से कलर, COLOUR. अब ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा. वाइल इन अमेरिकन इंग्लिश पीपल से कलर, तो यहाँ पे यू का यूज़ नहीं होता और यहाँ पे यू का यूज़ होता है. फिर अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन जैसे अमेरिकन जो होते हैं वो डांस बोलते हैं, ठीक है, मींस जो डांस वर्ड है उसको डांस प्रोनाउंस करते हैं. इसी तरह जो ब्रिटिशर्स होंगे वो हम जैसे उनकी कॉपी करते हैं तो हम डांस ही बोलेंगे या डांस ही प्रोनाउंस करते हैं. डांस, डांस. इंडियन इंग्लिश, ये इसको दूसरी एग्जांपल है. इंडियन इंग्लिश इज़ अनदर डिस्टिंक्टिव वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट इज स्पोकन इन इंडिया. अब ये इंडिया में बोली जाती है कि एक दूसरी वैरायटी है इंग्लिश की. इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इट्स यूनिक वोकेबलरी, इसकी भी एक यूनिक वोकेबलरी है. सिंटैक्स है, मीन सेंटेंसेज हैं. प्रोनाउंसिएशन है विच हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस, और ये डिफरेंट वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस से जो है इसका जो है असर पड़ा है. For example, Indian English speakers may use the word prephone to mean to bring forward or to reschedule to an earlier time. तो इसका क्या मतलब है? Prephone का मतलब है to bring forward, आगे लाना, और to reschedule to an earlier time. Singlish, Singlish जो है ये सिंगापुर में बोली जाती है. जो सिंगापुर की जो वैरायटी होगी इंग्लिश की उसको हम Singlish कहते हैं. It is characterized by its distinctive syntax. इसका भी डिफरेंट सेंटेंस स्टाइल होता है, which includes the use of la, li and on and lor to add, emphasize or express different moods. For example, can la means yes I can, while no la means no I can't. तो यहाँ ये बेस्ट एग्जांपल है, इसको आप लोगों ने पेपर में ज़रूर लिखना है. बेस्ट एग्जांपल है जब हम वर्ल्ड इंग्लिश की बात करते हैं. Jamaican Patois. Jamaican Patois is a Creole language that is spoken in Jamaica. It is characterized by its unique grammar. अब ये जो है जमैका में बोली जाती है इंग्लिश, जिसका भी यूनिक ग्रामर है, प्रोनाउंसिएशन है एंड वोकेबलरी है, विच हैव बीन हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय अफ्रीकन एंड कैरिबियन लैंग्वेजेस. जैसे इंडियन लैंग्वेजेस अपने लैंग्वेजेस से जो है इन्फ्लुएंस होती है, इसी तरह ये भी अफ्रीकन लैंग्वेजेस और कैरिबियन लैंग्वेजेस से इन्फ्लुएंस हुई. फॉर एग्जांपल, जमैकन पैट्रियो स्पीकर्स में यूज़ द प्रेज बिग अप टू मीन टू प्रेज और टू शो रिस्पेक्ट. बिग अप क्या मतलब है उनके लैंग्वेज में, वो मतलब ये चीज़ जो है ये वर्ड कब यूज़ करते हैं, टू प्रेज समवन और टू शो रिस्पेक्ट टू समवन, देन दे यूज़ बिग अप. नाइजेरियन इंग्लिश. नाइजेरियन इंग्लिश इज़ अ डिस्टिंक्टिव वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट इज स्पोकन इन नाइजेरिया. अब ये नाइजेरिया में बोली जाती है ये इंग्लिश. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूनिक वोकेबलरी एंड सिंटैक्स विच हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस नाइजेरियन लैंग्वेजेस. तो जैसे इंडियन हो गए, सिंगापुरियन हो गए, इसी तरह जमैकियन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, तो ये सब के जो है डिफरेंट वैरायटीज़ होते हैं. अंदाज़ जो है सबका डिफरेंट होता है यूज़ करने का, फिर चाहे वो वोकेबलरी के लिहाज से हो, प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से हो, सिंटैक्स के लिहाज से, सिमेंटिक्स के लिहाज से, सबका डिफरेंट होता है. इसी तरह नाइजेरियन इंग्लिश का भी डिफरेंट होता है. जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, मे यूज़ द वर्ड सभी टू मीन्स टू नो और टू अंडरस्टैंड.
नाइजीरियन इंग्लिश में सैबी किसे कहते हैं? सैबी का मतलब है टू नो और टू अंडरस्टैंड। सो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। और एक और चीज़, हम पाकिस्तानी भी अपना अलग, पाकिस्तानी भी एक इंग्लिश है और पाकिस्तान में जो बोलते हैं उसका भी एक एक डिफरेंट वे है जो लोग यूज़ करते हैं। आपने अमूमन नोट किया होगा, जैसे एक सूबे के लोग डिफरेंट वे में प्रोनाउंस करते हैं कुछ चीज़ों को, इसी तरह दूसरे सूबे के लोग जो है वो डिफरेंट वे में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसकी ये, जैसे अमेरिका की हमने एग्जांपल ली थी कि टेक्सास में कुछ डिफरेंट वे में बोली जाती है, इसी तरह न्यूयॉर्क में डिफरेंट वे में बोली जाती है। इसी तरह हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो जो कोयटा के लोग होंगे या जो कराची के होंगे, लाहौर के होंगे, इस्लामाबाद के होंगे, इसी तरह जो पेशावर के होंगे, वो डिफरेंट वे में बोलते हैं, डिफरेंट उनका एक्सेंट होगा, डिफरेंट डायलेक्ट होंगे। तो ये हम मतलब पाकिस्तानी भी एक इंग्लिश है और ये भी यहाँ पे जो है इसका भी डिफरेंट वे है यूज़ करने का। सो यहाँ पे जो है हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो है लेवल्स ऑफ लैंग्वेज वेरिएशन। सो इसको वीडियो को भी मिस ना कीजिएगा, ये भी वर्ल्ड इंग्लिश से रिलेटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।